गुड आफ्टरनून एवरीवन। अड्डे 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। मैं अचल गौड़, आपका शॉर्ट हैंड टीचर। तो आज हम, जैसे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सर हिंदी शॉर्ट हैंड कब से होगी, कब से कराओगे, है ना। तो आज वो दिन आ ही गया है जब आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड स्टार्ट होने वाली है। तो आज हिंदी शॉर्ट हैंड का फर्स्ट सेशन है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी। किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब डाउट क्या, अब तो इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाला दोनों साथ साथ चलेगा। तो इंग्लिश वाले भी डाउट पूछ सकते हैं अपना, और हिंदी वाले तो भैया पढ़ने वाले हैं ही, है ना। तो अब आएगा अच्छे से मज़ा। सभी की अब विशेष पूरी हो गई। इंग्लिश वालों को तो पहले से कंप्लीट हो गया, और अब हिंदी वाले भी अपना स्टार्ट करेंगे। चलो, तो ललिता, वेरी गुड आफ्टरनून। तो रेडी हैं आप सब? आज से हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी शॉर्ट हैंड। सही है। तो जल्दी से जुड़ जाओ, सेशन को एक बार शेयर कर दो, एकदम से लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना। क्योंकि सभी को पता चल जाना चाहिए कि आज क्या हमारा शॉर्ट हैंड स्टार्ट हो गई है हिंदी की। हिंदी वाले भी बेचारे बहुत दिनों से परेशान थे, जब से इंग्लिश की स्टार्ट करी थी तभी से, सर हिंदी कब कराओगे, हिंदी कब से कराओगे। तो भाई आज से हिंदी होगी। अब कंटिन्यू अपना वही, जैसे इंग्लिश की करी थी लगभग 2 महीने में पूरी हो गई थी, इसी टाइप से हिंदी की थोड़ा और जल्दी फिनिश हो जाएगी अपनी। क्लियर? तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, बहुत आसानी से और बहुत आराम से चलेगी अपनी हिंदी की भी। अब आ गया मजा। क्यों? अब क्यों मजा आएगा ललिता? हाँ, आप तो हिंदी की करनी थी ना, आप तो इंग्लिश की सीख गए फ्री फंड में, है ना। चलो कोई नहीं, हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख गए, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो कितना अच्छा फ़ायदा है ना आपका, कि आपको इंग्लिश की तो आ ही गई, अब सेम हिंदी की भी सीखने वाले हो आप लोग। तो अब बात हम करते हैं कि सर हिंदी की जो शॉर्ट हैंड है उसमें हम कौन सा वर्जन पढ़ने वाले हैं ना। जैसे इंग्लिश के भी बहुत सारे थे, इंग्लिश के अपने कौन कौन से थे? ग्रीक, पिटमैन, मानक। इसी तरीके से सर कल भी क्लास होगा जी। जितेंद्र, डेली क्लास होगी अब। निरंजना कुमार, हेलो, हाय। अब डेली क्लास होगी, अब जो अपना सेशन होगा ना डेली सेम टाइम पर, मतलब 2 बजे होगी। हाँ, हिंदी भी सीख लो, डेली 2 से 3 अपने सेशन हुआ करेगा हिंदी शॉर्ट हैंड। क्लियर है? तो सभी को आना है, हिंदी शॉर्ट हैंड की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत अच्छे लेवल पर सीखेंगे ये भी, बहुत एकदम से इजीएस्ट वे में। ये भी हम कैसे सीखने वाले? एकदम इजीएस्ट, स्मार्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट। क्लियर है? इन तीनों फॉर्म, जैसा हमने इंग्लिश की सीखी थी ना, वैसे ही हम हिंदी की भी सीखने वाले हैं। क्लियर है? किसी का कोई डाउट? राधे राधे भाई। प्रियंका, राम राम। महिमा राजपूत, हेलो। चलो सभी, हाँ अब देखो सभी की मौज आ गई है ना। इंग्लिश भी सीख गए, सर इंग्लिश की तो आती थी, अब हम हिंदी की भी सीख जाएंगे। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करें फिर। अगर बात आती है सर हिंदी, तो हिंदी की हम कौन सी सीखने वाले हैं? तो बताओ हिंदी की कौन सी सीखेंगे? हम्म हिंदी की जैसे अपनी मानक होती है, एक ऋषि होती है, और पिटमैन भी होती है हिंदी की। तो हम हिंदी का जो सीखेंगे, हिंदी की सीखेंगे ऋषि वाली। सही है? हिंदी की हम कौन सी सीखेंगे? ऋषि। और इसकी बुक तो आपको पता ही है, पहली बता दी थी। बुक दिखा देते हैं आपको, शायद बुक तो हम लगा कर लाए। हिंदी का वर्जन सीखेंगे हम, ये वाली बुक, गया प्रसाद जी की जो है। गौतम कोबरा, वेरी गुड आफ्टरनून। हिंदी की भी मिथ सुनी थी? कुछ नहीं, सब अब स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो अब हम कौन सी सीखने वाले? हिंदी की, और हिंदी का हम वर्जन सीखेंगे ऋषि वाला। सही है? क्योंकि हिंदी का अपने पास जो आगे इन फ्यूचर के लिए हमको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट अवेलेबल होता है, वो कौन सा ज़्यादा अवेलेबल होता है बल्क क्वांटिटी में? ऋषि प्राणी। तो हम इसी का ही सीखने वाले। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर इसमें है क्या? तो पहले हम इसका बेसिक रूल्स ही देख लेते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड के? अगर हम नियम की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं, तो पहला रूल्स तो अपना इंग्लिश और हिंदी दोनों का सेम रहने वाला है, कि जैसा हम इंग्लिश की कैसे लिखते थे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, तो हिंदी की शॉर्ट हैंड भी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब जो वर्ड हम सुनते हैं, जो हमको आवाज आएगी, हम वही लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट रूल, अगर हम इसके नियम की बात करते हैं, अगर हम इसके नियम की बात करते हैं ना, तो नियम क्या आता है? ठीक है, नंबर 1,
नंबर 1 नियम आता है अपने पास, हम इसको कैसे लिखेंगे? सुनकर। सुनकर लिखते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब वही बात कि इसमें भी क्या होगा कि हम जो वर्ड लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं, जो हमको प्रोनाउंसिएट आएगी, जो हमारे कानों में आवाज आएगी वही लिखेंगे। दूसरी बात आती है सर जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, अब देखो यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोसेस तो वही है, पहले हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे, मतलब टाइप करेंगे। अब यहाँ पर जो हिंदी शॉर्ट हैंड के साथ पंगे होते हैं वो होते हैं ये बहुत ज्यादा टाइपिंग फॉन्ट। सर हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर ना इतने सारे टाइपिंग फॉन्ट होते हैं टाइपिंग में, सर इनस्क्रिप्ट, सीवीआई, गेल, रेमेंटर, कृतिदेव, आकृति, है ना, इतने सारे। तो मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स बोलते हैं वो पर्टिकुलराइज कर देते हैं कि हमको तो सिर्फ शॉर्ट हैंड इसी में चाहिए। कौन से? आपको जो टाइपिंग करना होगा, जैसे अपनी डीएसएसबी की बात करते हैं, DSSB है ना, तो इसमें जो टाइपिंग मांगी जाती है सिर्फ कृतिदेव, जो हिंदी की करते हैं उनको पता भी होगा 10 या 11, सही है। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 एसएससी, तो एक एसएससी ऐसा डिपार्टमेंट में जिसमें सभी फॉन्ट अलाउ होते हैं, तो इसमें हमारे सभी फॉन्ट चलते हैं, ऑल फॉन्ट्स, सही है। नंबर 3, अगर हम पीसीएल की बात करते हैं, यूपी पीसीएल, इसमें भी सेम, ये भी बोलता है सिर्फ कौन सा चलेगा आपका, कृतिदेव 10 या 11, 10, 11, 13 ये सभी सेम है, बस एक मात्रा का दोनों में डिफरेंस होता है, सही है। बट अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, नंबर 4 हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में भी अप्रोक्स ऑल चलते हैं, सभी चलते हैं, ठीक है, सभी फॉन्ट्स इसमें वर्क करते हैं। तो बस आप जब भी हिंदी की शॉर्ट हैंड के कोई भी एग्जाम डालते हैं, है ना, कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़कर रीड कर लिया करो कि इसमें कौन सा फॉन्ट मांगा है। मान लो आप किस पर ट्राई करते हैं, चलो इसको हम 1 मिनट हटा देते हैं ना, इसके नियम हटा देते हैं, पहले बेसिक बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक ही नहीं पता होता, इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसका फॉन्ट चेक कर लो कि सर होता कौन कौन सा है। एक तो होता है इनस्क्रिप्ट, है ना, ये सब मंगल की फॉन्ट है, इधर लिख देते हैं मंगल। मंगल के अंदर इनस्क्रिप्ट आता है, सीबीआई, रेमिंगटन, गेल, और भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन हम 3 ही यूज करते हैं, तो इनस्क्रिप्ट करते हैं यूज, या फिर सीबीआई या फिर गेल, ठीक है। और कौन सा आता है इसमें? अभी इसके अंदर नहीं है, कभी सोचो कि सर ने इसके अंदर ही लिख दिया, हम अलग से लिख देते हैं, कृतिदेव। कृतिदेव के बहुत सारे फॉन्ट है, 10, 11, 13, ये अप्रोक्स सभी सेम है, बस एक मात्रा का डिफरेंस है, छोटी ही और बड़ी ही का, वरना सभी इनमें सेम आ जाते हैं एकदम, ठीक। अब बात करते हैं हम सर, जैसे कि हमारे पास आता है ना, आपने एक पढ़ा होगा यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज आती है, तो उसमें जो आती है ना यूपीपीएससी के अंदर थ्रू कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है ग्रेड ए और प्रोग्रामर की, तो उसके अंदर भी कौन सा चलता है? कृतिदेव ही चलता है। ये भी कौन सा लेता है? कृतिदेव। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो ऐसे डिपार्टमेंट है फुल्ली गवर्नमेंटल, है ना, फुल्ली गवर्नमेंटल है, तो वो सभी लगभग अपना कौन सा मांगते हैं? कृतिदेव। या फिर कोई ऐसे डिपार्टमेंट जो बहुत पुराना चलता आ रहा है, पुराना प्रोसेस है उसका, तो वो कौन सा मांगता है? कृतिदेव। क्लियर है? अब सर अगर आप एकदम है बिगनर, सही है, आप एकदम है बिगनर, आपने बिल्कुल अभी शॉर्ट हैंड स्टार्ट ही की है, आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, तो आप बात आती है सर आपको कौन सी करनी चाहिए, है ना, आपके लिए कौन सी इजी होगा फॉर्मेट। तो इनमें सभी में जो सबसे इजीएस्ट टाइपिंग है ना, हिंदी की बात ही कर रहे हैं अभी, क्योंकि इंग्लिश का तो सिस्टम खत्म ही हो गया अपना, तो सबसे जो इजी होती है वो ये होती है,
इजीएस्ट लिख लो। अगर हम हिंदी टाइपिंग के फॉन्ट की बात करते हैं तो वो कौन सा इजी होता है? सबसे इजीएस्ट होता है इनस्क्रिप्ट। क्यों? ये अपना जैसा इंग्लिश का है ना, तो सेम इंग्लिश का कीबोर्ड जैसे उसमें कोई कोड हमको एक्सटर्नल कोड नहीं लगाना होता, सेम वे में हमको इनस्क्रिप्ट में भी कोई भी एक्सटर्नल कोड नहीं लगाना होता। नॉर्मल अपने सभी वर्ड्स कीबोर्ड की हेल्प से बन जाते हैं। क्लियर? सभी वर्ड्स जितने भी वर्ड होते हैं ना, सभी इसकी हेल्प से बन जाते हैं बिना कोई वोवल के। मान लो आपको हाफ बनाना है तो हलंत होता है, जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो उसी तरीके से हमको इसमें लिखना होता है। क्लियर है? इसका कोई डाउट? इनस्क्रिप्ट। अब गेल और ये तो हमने यूज नहीं किया तो हमको नहीं पता इनका, तो बात करते हैं फिर सर क्रूतिदेव। तो क्रूतिदेव में क्या होता है? देखो, मान लो हमें कुछ लिखना, हमें लिखना किसी, तो डिफरेंस कहां पर आता है? इनस्क्रिप्ट जैसा हम बोलते हैं वैसे लिखी जाता है टाइपिंग पर। तो हम पहले लिखेंगे के, फिर ई की मात्रा, फिर से, और फिर ई की मात्रा, ये हो गया किसी। बट जब आप क्रूति में लिखोगे ना इसे, तो सबसे पहले मात्रा लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, फिर से लिखोगे, देन मात्रा लगाओगे। मतलब जिस तरीके से लिखी हुई है क्रूतिदेव में वैसे लिखेंगे, जिस तरीके से लिखी हुई है ना सेम उसी तरीके से उसको टाइप भी करते हैं। क्लियर? सभी को समझ आ रहा है ना अच्छे से? तो फॉन्ट भी आपको चूज हो गया कि सर आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है? ये वाला। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट अब नॉर्मली जितने भी वैकेंसीज आती है ना उन सभी में इनस्क्रिप्ट एक तरीके से सभी में वैलिड होता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड हो गया है, इस पर केस भी हुआ था, तो सभी ने बोला था कि चलो हम यही वाला कर देते हैं, इनस्क्रिप्ट अलाउ। तो इनस्क्रिप्ट आप तो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में ये अलाउड होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। इसलिए आप अगर बिगनर हैं तो बिगनर के लिए आपको कौन सा फॉन्ट सही रहने वाला है? इनस्क्रिप्ट। क्लियर है? इतनी बात समझ आई सभी को? अभी तक यहां तक किसी का कोई डाउट? अभी तो हम ये सिर्फ सीख रहे हैं, क्योंकि देखो आप लोग टाइपिंग तो कर लोगे, शॉर्ट हैंड भी सीख लोगे, लिख भी लोगे, बट फाइनल सिलेक्शन इसकी वजह से रुक जाएगा। क्यों? मान लो आपने जो टाइपिंग प्रिपेयर की है वो आपने किस पर की है? गेल पर। और जैसे आपका एग्जाम होता है, आपने एग्जाम के पहले भी नहीं पढ़ा, बट आप जैसे एग्जाम में आते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपका गेल तो चल ही नहीं रहा, ये तो नॉट अलाउड है, सिर्फ क्या चल रहा है उसमें? इनस्क्रिप्ट या फिर क्रूतिदेव। तो गड़बड़ हो गई ना, मतलब जितनी भी आपने मेहनत की थी वो सब रखी की रखी रह गई। क्यों? क्योंकि सभी कुछ अलग है, ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो। और दूसरी बात, कीबोर्ड पर लिखा नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर आती है हिंदी की शॉर्ट हैंड के साथ, कि जब हम टाइपिंग करते हैं हिंदी की तो हमारे कीबोर्ड पर कुछ नहीं लिखा होता। इस पर भी सर क्या लिखा होता है? इंग्लिश के कीवर्ड्स होते हैं सब। देखो सर ABCD तो है इसमें। तो इसलिए ये वाली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है हिंदी शॉर्ट हैंड के साथ। तो बस वैसे तो हिंदी की शॉर्ट हैंड इजी होती है। क्यों? क्योंकि अपना फ्लो भी टोटल किस में होता है? इंग्लिश के अंदर। हम जो भी बोलते हैं हिंदी ही भी बोलते हैं, है ना, तो हिंदी को हम सेंस ज्यादा अच्छा लगा लेते हैं। मान लो हमारा कोई वर्ड छूट गया या फिर हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। हिंदी हमारी बचपन से खून में बसी हुई है, ये मान लो अपनी मातृभाषा है। तो इसमें क्या होता है फिर, तो हमारा कुछ चीज छूट जाती है तो ये लिख लेते हैं। बट सबसे बस एक टफ यहाँ पर जो आती है, जो हिंदी शॉर्ट हैंड टफ मानी जाती है, वो इसलिए मानी जाती है सर बिकॉज ऑफ दिस फॉन्ट वेरिएशन जो है ना फॉन्ट का, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वरना हिंदी शॉर्ट हैंड बहुत इजी होती है। चलो, अभी तक ये चीज समझ आ गई आपको? तो आपके जैसे आज फिर हाँ एक न्यू वैकेंसी आई है, अभी बताएंगे, उसका सेशन ले लेंगे, थोड़ा सा पूरा गाइड कर देंगे कौन सा फॉन्ट आपका चलने वाला। CRPF के अंदर ASI स्टेनो की वैकेंसी आई है और 143 के आसपास समथिंग कुछ पोस्ट है इसमें, तो सभी इसको डाल लो। मिनिस्ट्रियल की अच्छी पोस्ट होती है ये। चलो, तो इसका पूरा गाइड करेंगे किस तरीके से टाइपिंग वगैरह पेपर होने वाला, सब कुछ क्लियर है। तो ये तो होता है बेसिक। तो हमको कौन सी पढ़ लिया सर? ऋषि वाली हम पढ़ेंगे, ऋषि फॉर्मेट। हम शॉर्ट हैंड कौन सी पढ़ेंगे? बच्चों को सबसे ज्यादा यही डाउट होता है, तो हम पढ़ेंगे ऋषि प्रणाली। आपके दो डाउट क्लियर? ये सब माना क्या? कौन सा? फिर नेक्स्ट जी, शोभित राठौर, हेलो हेलो हेलो। रंजन जी ना, सबको हेलो। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो वही, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, ये भी तो एक लैंग्वेज ही है, ये भी तो एक भाषा ही है। तो जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या पढ़ते हैं? उसके वर्णमाला। वर्णमाला मतलब उसके अल्फाबेट्स,
कि कौन सा वर्ड हम कैसे बनाएंगे, उस वर्ड के जो छोटा छोटा एक एक वर्ड होगा, है ना, अल्फाबेट होगा, उसको कैसे बनाते हैं। सेम वे में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला। क्लियर है। तो वर्णमाला की बात करते हैं कि सर इसमें भी क्या रहने वाला है कि लाइट डार्क इसमें भी होता है जी, इसमें लाइट डार्क भी होता है, इसमें कटिंग का भी सिस्टम होता है। अपनी इंग्लिश की इसलिए इजी मानी जाती है, एक तो उसका फ़ॉन्ट एक है, फिर दूसरी बात उसमें कटिंग वाला कोई सिस्टम नहीं होता, बट इसमें कटिंग वाला होता है। पहले ये बताओ छोटा बड़ा किसको याद है, कै कबूतर कै खरगोश किसको याद है, जल्दी बताओ एकदम, जल्दी कमेंट करो सब, किस किस को याद है ऐसे गे कहानी तक किसको याद है कोई जिसको पूरा याद है किसी को, जल्दी बताओ, क्योंकि इसमें वही काम आने वाला, हम बोलेंगे कै वर्ग, तो कै वर्ग के अंदर कौन कौन से अल्प वो आते हैं, वर्ण बताओ। अब आएगा मजा तो सर हमको, चलो जल्दी से बताओ फिर। ठीक है ठीक है, सभी को याद है ना, तो सबसे पहले बताओ कै वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, कै वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, जल्दी से लिखो सब। देखो बाबा साहेब को याद नहीं है ना, सामिर कुशवा को याद है, चलो जल्दी बताओ सब एकदम, देखते हैं अभी किस किस को याद है जल्दी से कमेंट करो सभी। आई एम ऑलरेडी अ टीचर, ओके, स्टेनोग्राफी विद छोटू, तो टीचर ने तो जल्दी बता दो भाई, ये तो पूछने गए थे टीचर हो या स्टूडेंट हो, क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये बताओ जल्दी करो। भावना चौहान को भी याद है, चलो सभी को याद है, तो एक बार लिख कर बताओ जल्दी से, जोरदार एकदम। याद सबको है, कमेंट किसी का नहीं आया अभी तक, क्या कह रहे हो सर टाइप कैसे करें, है ना। लो सचिन का आंसर देखो भाई सचिन का आंसर आ गया, सचिन का कै के बाद आ कै के बाद सचिन का आया बड़ा, वाओ, ऐसे याद है, कै खे गए गए, स्टेनोग्राफी में छोटू का एकदम सही आंसर है कै खे कह गए। चलो टेंशन ना लो, ये भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि डेली हम हर बार जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उसमें यही बोलेंगे कै वर्ग चा वर्ग टा वर्ग पा वर्ग खा वर्ग, ठीक है। गुलाबो देवी हेलो, चलो स्टार्ट करें फिर, सभी रेडी हो ना। देखो एक और आया समीर कुशवाहा, समीर का भी एकदम सही आंसर है कखा गगा। यश्मिता यादव वेरी गुड आफ्टरनून, चलो फिर अब बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपना। आप देखो वर्णमाला, तो इसमें भी सर सेम चीजें रहने वाली हैं, एक तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, क्या कह रहे हो सर, हिंदी में तो इंग्लिश मत पढ़ाओ है ना, तो दिशा, दिशा होने वाली है। देखो दिशा ना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्शन अच्छा लग रहा है, थोड़ा पल्ला भारी लग रहा है इसका ना। तो सबसे पहले सर एक अपनी डायरेक्शन आती है, अगर हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जाते हैं इस तरीके से, है ना, हम अगर इस तरीके से बनाते हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये होती है हमारा पूरा का वर्ग, ठीक है। अपना जितना भी का वर्ग है तो वो का वर्ग हमारा इस डायरेक्शन में को फॉलो करेगा। क्या हुआ श्रेया गुप्ता, क्या बताएं क्या बताएं, क्या बताना भाई इनको, इनका कोई डाउट है क्या, तो प्लीज बताएं कि क्लास कब होगी, क्लास तो हो रही है। तो ये अब का वर्ग के सर अंदर अपना कौन सा आता है तो देख लो, सबसे पहले तो आता है अपना क, देन ख, देन ग, और देन घ। विजिबल है, कटा तो नहीं ना, हम थोड़ा इसको शिफ्ट करके लिखते हैं इधर की साइड, है ना, जो प्रॉपर स्पेसिंग रहे। डायरेक्शन अपनी होगी ये वाली, तो ये इंडिकेट करेगी कै वर्ग के लिए,
ठीक है। कै वर्ग में सबसे पहले आएगा खुद का, देन का, ग, घ, ठीक है। अब सर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि सर अगर बात आती है कि हमको कै बनाना, तो कै हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन अपनी ये वाली है, इसी को हम लाइट बनाते हैं, इसमें भी लाइट डार्क लगेगा। अगर हम कै बनाते हैं तो इस तरीके से, अब ये लाइट में ना प्रॉब्लम कर, चलो ठीक है, विजिबल है ना, हाँ अच्छे से विजिबल है। तो ये हो गया अपने पास क। इसी तरीके से अगर हमको ख बनाना है तो देखो, फर्स्ट वाला पार्ट तो होगा हमारा विदाउट कटिंग, मतलब इसमें कोई भी कट नहीं लगाते। अगर हम बात करते हैं ना सेकंड, जो वर्ण पहले वर्ग का, जो हमारे ये मान लो ओड है, तो ओड वाले कटते नहीं है, इवन वाले जो हैं उनको काटेंगे। सर डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेशन जीके की, तो भाई जीके की तो चल रही होगी, देख लो, हमको नहीं पता, सॉरी डियर। अब खा है ना, तो खा मतलब जब कै को लिख के बीच से कट कर देते हैं, हल्का सा कट करने का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा करेंगे प्लस ही बना दे, नहीं, बहुत छोटा सा कट करना है। मान लो ये लिखा, इसको बीच में कट, तो ये हो जाता है हमारे पास कै का सिंबल, ठीक है। कै और कै समझ आए, कोई डाउट? चलो अब बात करते हैं सर, जब आया ग, तो जब हम कै को ही डार्क कर देते हैं तो ये बन जाता हमारे पास ग। डार्क दिख रहा है ना, ये वाला लाइट वाला डार्क, क्लियर है। जब हम ग को डार्क कर कर काट देते हैं तो ये क्या हो जाता है अपने पास, क्लियर। तो क ख ग घ, क्लियर है। कै वर्ग समझ आ गया आपको कि कै वर्ग किस तरीके से बनेगा? ज्योति को समझ आ रहा है? लवेश अरोरा वेरी गुड आफ्टरनून भाई। मैन मिश्रा हेलो। चलो फिर नेक्स्ट आता है अपने पास पा वर्ग। तो पा वर्ग बनता है अपने पास इस तरीके से, तो ये होता है अपने पास वर्ग, क्लियर है। अब फिर वही बात आती है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, पै वर्ग के अंदर क्या क्या आता है? हार्ड सी लग रही है हिंदी शॉर्ट हैंड, नहीं नहीं ललिता बहुत इजी है। हाँ हाँ अनु सैनु अनी अनु सैनी, टेंशन ना लो, पूरी कंप्लीट कराएंगे। जैसे इंग्लिश की कंप्लीट कराई थी ना, उसी तरीके से हिंदी की भी करने वाले। पल्लवी गुप्ता इंग्लिश से हार्ड है ये तो, नहीं नहीं पल्लवी अभी इजी है। हाँ इसकी जो अल्फाबेट्स हैं वो हार्ड है हिंदी से, क्यों? क्योंकि इसमें भी कटिंग लग रहा है ना, लेकिन जुड़ो तो अभी अभी तो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास आपको, फर्स्ट क्लास का आपको याद है कि लोगों ने कमेंट करे कि 2 महीने में नहीं होगी, बहुत हार्ड है, ऑनलाइन नहीं होगी, है वो। तो टेंशन ना लगो, पेशेंस रखो। आज फिर आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना कि सर बहुत हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, ये भी बहुत इजी होने वाली है, टेंशन ना लो। आपका प्यार हमारा साथ, और इसी में हो जाएगा सबका विकास, है ना। चलो कमेंट आने लगे, पै फै बै भै मैं इसमें नहीं, यश्मिता मैं इसमें मत छोड़ो, सिर्फ पै फै वै है ना। तो चलो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसमें पै वर्ग में पै ही आता है, फिर पै से बनता है फै, फिर बै, और देन भै, क्लियर। ये भै कैसा बन गया, थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया ये। अब सही है, ये भी इसलिए इसका पेट खराब हो गया ना, ये बड़े ज्यादा बन गए। पै फै बे, कोई छोटा भाई बहन तो नहीं है आपके घर में? उसको मत दिखा देना कॉपी, है ना, कहेगा अरे भैया अरे बहना क्या बना रहे हो ये, है ना, ये तुम आप तो मुझसे भी छोटे हो। चलो अब देखो पै की बात करते हैं, तो अपनी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, ऊपर से नीचे आएगा, है ना, नीचे की तरफ, बट हल्का सा स्लैंट, स्लैंट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पै, पतला बनाएंगे इसको भी, मतलब हल्का, है ना। चलो तो ये हो जाता है अपने पास पै। जब पै को ही हम काट देते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास पै, पै को कट करा तो फै बन गया, क्लियर है। चलो फिर
नेक्स्ट, जब हम पे को डार्क करते हैं, पे को मतलब डार्क, अभी लाइट डार्क करने का मतलब क्या है कि ये लाइट एक बार ऐसे बनेगा और डार्क ऐसे बनेगा, पेंसिल रिपीट नहीं करनी है, नियम सभी सेम रहने वाले हैं ना, कि आपको सिर्फ अगर आप हल्के हाथ से लिखते हैं तो ये आपका बनेगा लाइट, जब पेंसिल को थोड़ा सा इंफेसाइज कर देते हैं तो डार्क। बोर्ड पर लाइट डार्क नहीं हो पा रहा लेकिन आपको समझ आ जाएगा, सही है। चलो फिर आता है बे अपने पास, तो बे को कर देंगे डार्क, डार्क करने के लिए हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं जो आपको विजिबल हो जाए, सही। पे, जब पे को हमने डार्क करा तो वह बन गया, अब जब हम फे को कर देंगे तो वह, फे और वह देख रहे हो एक साथ, साउंड भी एक साथ आ रही है इन दोनों की, इस वाले की और इसकी। जैसे हमने इंग्लिश में देखा, चलो इंग्लिश से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। इंग्लिश हमने क्या पढ़ा था, पी बी, तो वही तो है, ये हमने लाइटली बोल दिया तो एकदम बना दिया लाइट, इसको हमने डार्क इंफेसाइज करके बोला तो इंफेसाइज। उसी तरीके से पे, तो लाइट बोल रहे हैं तो हल्का बना रहे हैं, बे तो थोड़ा सा इंफेसाइज कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं तो इसलिए डार्क हो जाता है वो। चलो जी, बात आती है भय की, तो भय को ही लिखकर जब काट देते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास भय। क्लियर। पल्लवी गुप्ता, अच्छा चैवर्ग, चैवर्ग भी आएगा, इसको भी ना इस टाइप से उठाया, देखो ये पहले लेटा हुआ था, इसको थोड़ा सा उठाया, भाई उठ जा, दिन हो गया, इसको पूरा उठाएंगे, भाई दोपहर हो गई है पूरी, फिर इसको लिटा देंगे, शाम हो गई चल सो जाओ खा के, फिर पूरा लिटा देंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से चलना है, क्योंकि अगर उस टाइप से लिखेंगे ना कचप टप वाले, तो उसका वर्ग लिखने का क्या, कचप टप, टैप है ना, कचट तप, ये होता है इसका सीक्वेंस के लिए। चलो कोई नहीं, दो वर्ग अपने कंप्लीट हो गए। फिर आता है सर अपने पास सीधा, अगर हम इस तरीके से लाइन बनाते हैं तो ये होता है अपने पास टे वर्ग, ये क्या होता है अपने पास टा वर्ग। तो जल्दी से टे वर्ग बताओ फिर, टे के अंदर कौन कौन आता है। सॉरी, सॉरी, हाँ जी, टे वर्ग के अंदर बताओ। तो पूजा भय है तो सबसे लास्ट में, बताओ जल्दी इसके अंदर कौन कौन आएगा टे के साथ साथ। देखो इसमें सबसे पहले तो टैग खुद ही आ जाएगा, है ना, टैग के, हाँ गुड, समीर कुशवाहा का आ गया आंसर। टैग के बाद ठे, फिर आएगा अपने पास डे, है ना, और फिर आएगा अपने पास ये वाला डे। क्लियर है, किसी का कोई डाउट अभी तक। अब हम देख लेते हैं सर इनकी शेप कैसे रहने वाली है, कि इनका सिंबलाइज इनको करेंगे कैसे। बात करते हैं टे, तो एकदम स्ट्रेट लाइन रहने वाली है ऊपर से नीचे, थोड़ा सा ऊपर बोर्ड लाइट कर लो, है ना, टे। इसी को फिर अगर ठे बनाना तो टे को काट दो तो ये बन जाएगा ठे। क्लियर। भावना चौहान, सर जी पता नहीं था कि हिंदी अत्यंत कठिन है, जितनी शुद्ध हिंदी आपने लिखी है ना, तो इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा इजी होने वाली है ये। अत्यंत, एकदम मतलब कतई हिंदी शुद्ध लिखी है, शुद्ध हिंदी एकदम गुड। ये होती है आशुलिपक, है ना, मेन वाली आशुलिपक है ये हो गया जब टै को ही हम डार्क कर देते तो ये वाला है, और इसको बना देते तो हल्का सा काटना इस तरीके से। क्लियर है, तो अपने तीन वर्ण, तीन वर्ग पूरे हो गए, मुझे याद है पूरा, ओके। हेलो मोहम्मद असफर, हेलो, कैसे हैं आप सब, है ना, अच्छे से। देखो हिंदी की शॉर्ट हैंड चालू हो गई आप सभी के लिए। अब फिर आता है सर देखो
ये एकदम लेटा था, थोड़ा सा इसकी नींद खुली, बैठा उठकर, अब ये खड़ा हो गया। अब इसको फिर भैया थक गया खड़ा खड़ा, इसको थोड़ा सा लेटा दो, चल भाई आराम कर ले। तो फिर आ जाता अपने पास च वर्ग। फिर क्या आ जाता अपने पास च वर्ग। वर्णमाला समझ में नहीं आ रही है सर जी। समझ या समझ, तुमने तो सेम है जय लिख दिया भाई। पहले तुम तो हिंदी की शॉर्ट हैंड छोड़ ही दो। अगर समझ लिख रहे हो समझ को, तो समझ लो फिर बेड़ा गलत है एकदम। समझ ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड कर लो फिर तो आप। भाई हिंदी की शॉर्ट हैंड वही करना जिसकी हिंदी की स्पेलिंग्स ज्यादा सही है। अगर हिंदी की स्पेलिंग्स गड़बड़ है ना तो मत करना इसको। क्लियर है? चलो, चितरंजन साहू वेरी गुड इवनिंग। चा छा जा झा, यस यश्मिता का आ गया देखो आंसर। तो सबसे पहले तो अपने पास क्या आएगा, ही वर्ग, फिर छ, देन जय, और देन झंडा, है ना। क्लियर है? चलो अब देखते हैं सर इनका सिंबल कि हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो च आता अपना इस तरीके से, ऊपर से नीचे बनेगा लेकिन हल्का सा सिलेंट। समीर क्वेश्चन का भी आ गया, दीपक कुमार को हंसी छूट गई एकदम मस्त। अभी तो दीपक का पता ना क्या क्या छूटेगा, है ना। अभी तो हंसी छूट रही है खाली। तो जय, जब च को ही हम डार्क कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है जय। क्लियर है? और जब हम च को ही डार्क कर कर काट देते हैं तो बन जाता है हमारे पास जय। क्लियर है? तो थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। अब बोल्ड करने के लिए ना आपको इसको पेन से रिपीट नहीं करनी है। क्लियर है? अगर पेन यूज करते हैं तब भी सही है। समझ आ रहा है सभी को? आ रहा है सर जी। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ऋतिक कुमार, थैंक यू भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स काशीपुर जी। हल्का सा क्या कितना झुकाना है, अच्छा ये भी एक डाउट है। हाँ चलो भाई ये भी समझ लो, इनके थ्रू आपका सभी का एक डाउट क्लियर कर देते हैं। सर झुकाना कितना, हमको कैसे पता चलेगा कि कितना स्लैंट रखना है कितना स्ट्रेट रखना है? तो सिंपल, आपके पास एक प्लस होता है। चलो हम इधर बनाते हैं पूरा अच्छे से, और कलर भी, कलर तो अपने पास और भी है, ये वाला कलर लेते हैं। चलो हमने ये बनाया प्लस, है ना। और एक बनने वाले हमने मल्टीप्लाई। प्लस और मल्टीप्लाई का तो आपको पता है कि प्लस कितना स्टार्ट होता है और मल्टीप्लाई कितना सिलेंट होता है। तो बस इसी तरीके से अब इसी पे समझ लो, हम सभी कॉन्सोनेंट इसी पर बता देते हैं। अगर आप सर सिलेंट करते हैं, प्लस बनाते हैं, तो प्लस का जो ये वाला लाइन जाती है तो ये अपने पास क्या होगा, के या कै वर्ग, पूरा वर्ग ही लिख देते खाली। ये वाला अपना रहने वाला क वर्ग, ये क वर्ग, ये वाला क्या वर्ग, और ये वाला क्या वर्ग। अब क्लियर है जी? कितना स्लैंड करना हो कितना स्ट्रेट रखना है। ये ना ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा इरेज कर लो। क्लियर है सभी को? इंग्लिश के जैसे हैं स्ट्रोक बन रहे हैं। हाँ पल्लवी बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, बिल्कुल सेम है। सॉरी सर बट क्या करें, समझ रहे हैं। भाई शॉर्ट हैंड समझा रहे हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड। सुशील, पुलिस में काम नहीं आएगा ऋतिक कुमार, ये स्टेनोग्राफर की आपकी कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दें तभी काम आने वाला, अदरवाइज नहीं आएगा। कोई नहीं, वही मुंडा, आपने अगर हिंदी की सीखी है इंग्लिश की सीखी है तो कोई नहीं, अब इंग्लिश की हिंदी की भी सीख लो। क्लियर हो गया? ये सभी हो गया। देखो अपने 4 वर्ग कंप्लीट, फिर आगे करते हैं। ट्राई कर रही हूँ कि क्लियर हो सब।
क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं, टेंशन ना लो। अब इजी पता है ये टफ इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोग इंग्लिश की सीख आए हो, इंग्लिश की सीखने के बाद ये टफ तो पड़ती है थोड़ा सा। चलो, हिंदी की स्पीड कितनी? अब देखो टाइपिंग स्पीड, आप एक बार बात कर लो, बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर टाइपिंग स्पीड हम कितनी करें, है ना। ओ, चलो वापस आओ, यहां पर बात कर लेते हैं टाइपिंग की। आज ना वर्णमाला को इतना ही रहने देते हैं ना, इसके अभी तो और बचे हैं, जैसे तय वर्ग बचा अपने पास, है, ये, वे, ले, मैं, ये सब भी तो बचे, तो इसको कल करेंगे क्योंकि आप ना एकदम से बस्ट कर जाओगे, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस भी तो करनी है इसकी। प्रैक्टिस कैसे करनी है चलो वो बताएंगे, उससे पहले टाइपिंग का समझ लो। सर टाइपिंग स्पीड हम कितनी बनाकर चले, है ना, मिनिमम। तो देखो टाइपिंग का क्या करना है, टाइपिंग स्पीड अगर हम बात करते हैं इंग्लिश, और एक बात करते हैं हम हिंदी, मेनली दो ही होती है, इंग्लिश और हिंदी। तो मोस्टली जो सभी में मांगी जाती हैं, ये वाले हमारे मांगते हैं 30 वर्ड्स पर मिनट, जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स अभी तक मानते थे इसको, और हिंदी की मांगी जाती है 25 वर्ड मिनट। क्लियर है, ये क्लियर है। अगर इंग्लिश की आपकी 30 और हिंदी की 25 वर्ड्स पर मिनट, ये तो अभी तक का ट्रेंड था जब से मांग रहे, बट अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट्स अपडेट हुए, ये स्पीड इंक्रीज कर दी, ये मांगते हैं मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट अगर इंग्लिश की बात करते हैं, तो हिंदी की मांगते हैं 30 वर्ड्स पर मिनट। क्लियर है, क्लियर है दोनों टाइपिंग। अब ये तो हो गई जो आपकी नेसेसरी है, मतलब आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इतनी टाइपिंग होनी चाहिए, बट एक्चुअल में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी कितनी चाहिए? तो सर हमको देखो, ज्यादा से ज्यादा बना लोगे तो आपका नुकसान थोड़ी ना होगा, फायदा ही होने वाला है। तो सर इंग्लिश की मिनिमम बनाकर चलो आप 45 या 50, सही है, 45 या 50 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश की अपनी बना लो 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट। तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर अगर सिट करते हैं, अपीयर होते हैं ना टाइपिंग टेस्ट में, तो कभी आप फेल नहीं होगे अगर आपकी इतनी टाइपिंग स्पीड है तो। क्लियर है, क्योंकि ये स्पीड वो है कि इससे ज्यादा कोई मांगते नहीं है। अभी जैसा अगर हम बात करते हैं उड़ीसा हाईकोर्ट की, उड़ीसा हाईकोर्ट में स्टेनो के बाद हमें क्या होता है, पहले हमें शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन बोलता है, फिर 10 मिनट मिलते हैं टाइपिंग उसको रीड करने के लिए, देन उसके बाद हमको मिलता है क्या, उसके बाद हमको मिलता है टाइपिंग करने के लिए अलग से टाइम। बट उड़ीसा कोर्ट ने क्या करा, सिर्फ उसने बोला कि 40 की स्पीड से, समझ लो आप, इंग्लिश का मैटर 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको रीड करना है, टाइप करना है डायरेक्ट। बताओ पॉसिबल है? शॉर्ट हैंड से डायरेक्ट 40 की स्पीड से टाइप करवा रहे हैं वो, क्या तय वर्ग नहीं बताए? सामिर कुशवा बताएंगे भाई, क्योंकि देखो अभी ये सब इजी था। शॉर्ट हैंड की स्पीड, अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, चलो शॉर्ट हैंड की भी समझ लो। अगर हम, ये तो हुई अपनी टाइपिंग की स्पीड, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड स्पीड अपनी कितनी हो, जो हम कभी फेल ना कर पाए, है ना। तो हमारा इसको बात करते हैं इंग्लिश, देखो इंग्लिश की इजी होती है, ये लोग आप भी सब मान गए अब, और एक होती है अपनी हिंदी। मेनली तो हमें दो में ही करनी है, वैसे तो और भी होती है, पंजाबी में भी होती है ना, मराठी में भी होती है शॉर्ट हैंड। देखो इंग्लिश की नॉर्मल, जो अपना अगर एसएससी की बात करते हैं तो ये मांगती है 80 वर्ड्स पर मिनट, डी ग्रेड के लिए दोनों का सेम होता है, क्योंकि एसएससी की नज़रों में दोनों शॉर्ट हैंड बराबर हैं। बट कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि अपना डीआरडी हो गया, और अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसमें क्या इनके हिसाब से जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड होती है वो इजी होती है। तो ये क्या मांगते हैं ना कि अगर हमारी हिंदी की मांगी गई है 100 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी की मांगते ही है 80, अपनी मांगते हैं 100, सही है। तो नॉर्मल अपनी यही है, बट भाई एक बात समझ लो, हिंदी की आप लिख लोगे, लेकिन इंग्लिश की मिनिमम आप ना 110 तो करके ही चलो, 110 वर्ड्स पर मिनट दोनों की।
तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, हमेशा सेफेस्ट साइड होगी। अगर आपको टफ वर्ड भी भूल जाते हैं ना, तो ये सभी में आपको कर पाओगे, कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होगे अगर आप इतनी स्पीड अपनी मेंशन कर लेते हैं तो। क्लियर है? टाइपिंग का भी समझ आ गया। शॉर्ट हैंड समीर कुशवाहा, जो ता वर्ग है, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, ता बचा, ला बचा, म ना है ना, इन सबको हम कल की क्लास में लेंगे। क्यों? अभी ना माइंड वर्स्ट कर जाएगा आप लोगों का इसी को। अभी तो ये याद भी करने हैं, सिर्फ बताने ही थोड़ी ना है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी तो करनी है। परसेंटेज ऑफ एरर 45 टू 60 मिनिमम स्पीड है, इंडियन इंस्टीट्यूट। आप तो एक तो नाम भी इतना बड़ा लिखा है ना आपने। काउट में इंग्लिश 40 वर्ड्स, ओके। परसेंटेज ऑफ एरर, हाँ इसमें एरर भी समझ लो। एरर क्या होता है शॉर्ट हैंड में? आप नो एरर तो इसको लेके नहीं चल सकते है ना, 1-2% तो एरर आता है। तो मिनिमम क्या होता है अपने एससी, अगर एसएससी की बात कर देते हो, एसएससी 7% देती है यूआर के लिए, और 10% एरर का रिलैक्सेशन देती है अदर कास्ट के लिए, जितने भी रिजर्वेशन होते हैं। सही है? फिर बोलते हैं सर मनोरंजन सिन्हा, है ना, 6 महीने में स्पीड आ जाती है ये 110 की वर्ड पर मिनट की, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। कंडीशन एक है सर, आपने अगर हमारे अकॉर्डिंग ही फॉलो किया उसको, और इसमें आता है 10 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है? अब सॉरी, ऊपर हमने गलत लिख दिया। हाँ दोनों का सेम ही रहता है इसमें तो, ये हिंदी इंग्लिश है ना। इसमें हिंदी में भी सेम होता है 7%, 7% फॉर जनरल एंड 10% फॉर यूआर। जब हम इसकी टाइप बात करते हैं 100 वाले में, तो ये आ जाता है 5% एरर जनरल वालों के लिए, और अदर के लिए 7%। सेम इसमें भी रहना, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है, कैलकुलेशन तो दोनों का सेम ही होता है ना। और ये 7%। क्लियर है? ये आपके एरर्स हैं कि सर आप अगर इतने एरर के अंदर अंदर इसको टाइप करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। क्लियर है? सर जी मार्क्स केवीएस में भर, अच्छा केवीएस में भरा है आपने, तो केवीएस में तो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी गई है आपकी। ठीक है, तो 80 की चलेगी। हाँ 10 मिनट का देते हैं। ये क्लियर हो गया? चलो टाइपिंग एरर वगैरह सब हो गए आपके। अब ये थी आपकी वर्णमाला। अब सर बात आती है हम इसको याद कैसे करेंगे। मेन पॉइंट तो अब आता है ना कि सर हम इसको याद कैसे करेंगे। क्लियर है? तो याद करने के लिए सिर्फ हमको क्या करनी, अभ्यास बोले तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलरेडी परफेक्ट। आदमी कोई परफेक्ट होना है ना, तो आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, या फिर आप इसको लर्न कैसे करेंगे? सिंपल, आप एक वर्ड लिखोगे, मान लो आपने क्या लिखा, इसकी पहले आप डायरेक्शन लिखोगे, फिर इसको याद करोगे, बार बार लिख कर के लिखोगे भी और बोलोगे भी, लिखोगे भी बोलोगे भी साथ साथ, है ना। इस तरीके से एक एक पेज, वन पेज इसको आपको प्रैक्टिस करना है। फिर थी एक वर्ण का, वर्ग का नहीं, वर्ण का। ठीक है, ये हो गया आपका क के बाद आप प्रैक्टिस करोगे ख के लिए, डायरेक्शन यही बनाओगे, ख को काटने आओगे बार बार, है ना, बोलोगे भी लिखोगे भी, बोलोगे भी लिखोगे भी, बोलोगे भी लिखोगे भी। इस तरीके से ही हो गया। भाई आपकी तारीफ ना करेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। आप स्टूडेंट्स से तो हम ही हैं। डायरेक्शन लिखा, फिर वही प पे 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 पे। अब प्रैक्टिस इसी तरीके से, ऐसा नहीं करोगे कि पूंछ बना दी। सर ने एक बोला था एक पेज, भाई एक पेज करना मुझे जल्दी, मुझे एक पेज करना, ना ना ना, ऐसा ना करोगे बल्लक, है ना। प्यार से करोगे बिल्कुल। शॉर्ट हैंड को जितना प्यार करोगे ना, तो उतना प्यार को मैं भी ये करेगी, अच्छे से रिजल्ट देगी। फिर शॉर्ट हैंड चाहे 5 मिनट करो, लेकिन क्वालिटी वाली करो, मतलब फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। इसको टालने की कोशिश मत करो। आपका अगर कोई मन नहीं है शॉर्ट हैंड करने का, तो जबरदस्ती कभी मत करो। फ्री होकर एकदम बैठो, जब भी रिलैक्स माइंड हो आप अच्छे से, तभी इसको करो। सही है? तो पे आप कैसे बनाओगे पे, और जब भी ये इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो हाथ को फ्री नहीं छोड़ना।
हाथ को फ्री नहीं छोड़ना है, सिर्फ ऊपर से लिखोगे नीचे तक लेकर आओगे इस तरीके से। और इनकी ना लेंथ, सभी की हाइट बराबर रखना, ऐसा ना हो कि एकदम कोई तो इतना बना दिया पे और एक बार ये बना दिया, एक बार ये बना दिया, एक बार ये ना, सभी को इक्वल लेंथ पर मेंटेन कर कर रखना है। क्लियर? समझ आ रहा है ना सभी को? इस तरीके से आपको याद करना ही है। अब बताओ आपका कोई डाउट? ऑल स्टॉक ऑन द लाइन, जी सभी स्टॉक हम लाइन पर ही बनाएंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं करेंगे। हाँ सेम होना चाहिए लेंथ एकदम। क्लियर है? सभी को अच्छे से समझ आया? पहले बताओ एक बार, किसी का कोई डाउट अभी तक जितना भी हमने पढ़ा? किसी का कोई डाउट है तो बताओ। गेम बॉय, गेम बॉय की तो हालत खराब है एकदम, है ना? अच्छा पूनम आ गई है, राखी, समीर आप कहाँ से हो? भाई ये घर से ही है, पृथ्वी से। नो डाउट ललिता, गुड। अच्छे से समझ आई ना हिंदी की शॉर्ट हैंड भी? टेंशन ना लेना, हिंदी की भी इसी तरीके से करेंगे, बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार के साथ। नो मैं बिहार से हूँ। ओके जी जी जी, चलो। तो इसके जो रिमेनिंग अपने पास वर्णमाला बची है, तो रिमेनिंग पार्ट को हम कल से करेंगे। सिंह प्राणी से सिखा सकते हैं भाई, ऋषि वाली कर लो, ऋषि वाली अच्छी है। पहले एक कर लेते हैं, चलो ऐसा करो, सभी वर्जन करेंगे। अपनी इंग्लिश की पिटमैन हो गई, अब एक बार हिंदी की कर लेते हैं ऋषि वाली, फिर आगे ग्रीक वगैरह जो भी है सबको एक बार ट्राई कर लेंगे फिर। ठीक है? लव यू टू भाई। चलो थैंक यू भाई, गेमो गेमो बॉय, ये सब आपका प्यार है ना भाई। प्रैक्टिस का टिप्स बताए तो थे मनोरंजन भाई, ये प्रैक्टिस के जो टिप्स है इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट को एक एक बार करो, एक एक बार करो, सही है? जैसी एक एक पेपर करोगे ना इस तरीके से बोल बोल के करना। कभी कभी क्या होता है, हम प्रैक्टिस तो करते हैं कि हमने पै तो बहुत अच्छे से करा, लेकिन दिमाग में या तो कान में गाने चल रहे हैं मतलब, या फिर हम कुछ और सुन रहे हैं, फिर क्या हुआ, नॉर्मल बस लिखे जा रहे हैं इधर उधर। हाँ मम्मी चाय दे दियो, पै बन रहा है लेकिन चाय पे ध्यान है कि चाय बन गई, मम्मी भूख लग रही थोड़ा सा खाना दे दो, ये चल रहा है बराबर। तो भाई इसको अगर आप सुबह से शाम तक बैठे रहोगे ना, मतलब आप अगर 20 घंटे भी इसको करोगे तब भी शॉर्ट हैंड तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। सही है? प्रदुमन हो गया? भाई नाम लेने से क्या हो जाता है, सब मेरा नाम ले लो। एकदम बच्चे वाली हरकतें करते हैं आप लोग, है ना? जैसे बच्चे करते हैं ना, मेरी मम्मी मेरे पापा, नहीं वही वाला कंडीशन है आप लोगों की। सब मेरा नाम ले लो बस एक बार, मेरे कानों को थोड़ा शांति मिलेगी। चलो बेटा, ये आप लोगों का प्यार है। क्लियर है? ले तो लिया, प्रदुमन ले लिया, प्रदुमन प्रदुमन प्रदुमन, सही है? क्लियर है? तो ये अपनी आज की हो गई। तो भाई ये सभी को याद करने अच्छे से। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, टेलीग्राम, टेलीग्राम में अचल कोड के नाम से मिल जाएगा आपको टेलीग्राम, सही है? हमारा नाम ही टेलीग्राम है। तो ये आपके आज के वर्ण थे, 4 हमने वर्ग किए और 4 वर्ग के अंदर हमारे पास 16 वर्ण बनकर तैयार हो गए। क्लियर? तो आज की क्लास ऑफ करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा था? जब वीडियो आपकी लाइव खत्म हो जाती है तो कमेंट कर कर बताना है आफ्टर वीडियो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। क्या इसको पूरी कंप्लीट करें, क्या पूरी शॉर्ट हैंड यूट्यूब पर कराएं इसी तरीके से? तो आप लोग बताएं ना। तो चलो फिर आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।